Hi all, now we will learn the tags used in the body tag. So let's start. First is doc type. Doc type we are using is HTML. Then start with the root tag which is HTML. It includes one head tag and other body tag. हेड में कौन सा टैग आता है? टाइटल. अभी के लिए हम बस टाइटल टैग ही यूज करने वाले हैं. So let's start with body. So now we are going to see the tags which are used for heading and paragraph. जो भी वेब पेज होता है उस पेज पे सबसे मेन होती है हेडिंग और उसके नीचे आता है पैराग्राफ. सो अब हम हेडिंग के लिए कौन से टैग यूज किए जाते हैं और पैराग्राफ के लिए कौन सा टैग यूज किया जाता है वो देखेंगे. बेसिकली HTML में ऐसे होता है कि जो टैग नेम है उसी से हमें पता चलता है कि ये टैग किस चीज के लिए है. So here it is. This is H1 tag. H1 tag is for heading. And paragraph के लिए होता है P tag. So simple. So heading के लिए होता है H1 tag, paragraph के लिए होता है P tag. Let's save it. Let's save it on desktop. I've created one HTML folder. Heading and para. Let's select its type HTML. Save. So सी इसका कलर चेंज हो गया. जब हम फाइल को सेव करते हैं .html से तो इसका कलर ही चेंज हो जाता है. जो भी टैग्स है वो अलग कलर में दिखाए जाते हैं. सो दैट वी विल नो दैट दिस इज अ टैग. और इसमें और एक चीज है, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ. अगर बॉडी टैग यहाँ से शुरू हो रहा है और मुझे देखना है कि बॉडी टैग कहाँ खत्म होता है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी. सी दिख रहा है. अगर मुझे हेड टैग देखना है कहाँ खत्म हो रहा है यहाँ पे. So I have not given the title. Let's give it heading and paragraph. Let's run it. We'll go to that HTML folder and I will run it in Chrome. See, here it is. जो हमने heading नाम दिया था H1 टैग में, this is heading, वो यहाँ पे heading दिखा रहा है. और जो paragraph दिया था, see, in P tag we have written the paragraph and here it is. Now हेडिंग के लिए और भी टैग्स है. जैसे H2 है, इसे हम कह देते हैं हेडिंग 2. फर्स्ट इज हेडिंग 1. H2. Let's copy it. Control C. Enter. Control V. H3. हेडिंग 3. H3 एक टैग है और है H4. हेडिंग 4.
और दो है, एक H5 है, सॉरी H5 एंड लास्ट वन इज H6। नाउ अब इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है? सो लेट्स सी, आई विल शो यू व्हाट इज द डिफरेंस। रिफ्रेश द पेज, हियर इट इज, यू कैन सी। क्या होता है, H1 टैग में जो भी हम लिखते हैं वो उसका फॉन्ट बड़ा होता है, वो बोल्ड भी होता है और उसका फॉन्ट बड़ा होता है। जो हम H2 में लिखते हैं वो उससे छोटा होता है, H3 में और उससे छोटा, H4 में और छोटा, इससे छोटे छोटा करते हुए H6 तक। ये 6 हेडिंग होती है। अब ये किसके लिए, ये इसके लिए कि अगर हमने कोई हेडिंग दी है वेब पेज में और उसके नीचे एक छोटी लाइन हमें लिखनी है। ऐसे बहुत वेब पेज पे होता है कि कुछ वेब पेज की एक हेडिंग होती है, उसके नीचे कुछ हम स्लोगन लिखते हैं या फिर कुछ और किसी को लिखना है, तो वो ये बाकी के हेडिंग टैग्स को यूज कर सकते हैं, इसलिए ये हेडिंग टैग है। और दिस इज पैराग्राफ, पैराग्राफ इज दिस। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये पेज बहुत ही रॉ दिख रहा है, इसमें बस हेडिंग है, पैराग्राफ है, मीन्स जो भी डेटा हमने HTML फाइल में पुट किया है वही दिख रहा है। तो यस, दिस इज बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग CSS हेयर। जब हम CSS यूज करेंगे तब ये पूरा पेज प्रॉपर वेब पेज दिखेगा। ठीक है। अब पैराग्राफ में क्या होता है, एक तो हम एक वर्ड भी लिख सकते हैं और हम बहुत बड़ा पैराग्राफ भी लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख के आपको दिखाती हूँ। दिस इज माय पैराग्राफ। ये थोड़ा बड़ा सेंटेंस हुआ। और दूसरा हम पैरा बनाते हैं जिसमें बहुत बड़ा लिखेंगे, Ctrl V, दिस इज माय पैराग्राफ, दिस इज माय पैराग्राफ। Okay, so let's see, go to Chrome, refresh the page, here it is, you can see जो मैंने एक वर्ड लिया था पैराग्राफ में वो भी दिख रहा था, अब एक छोटा सेंटेंस लिया वो भी दिख रहा है, और बड़ा वाला पैराग्राफ भी हम शो कर सकते हैं। ओके, so this is how we can use the tags for heading and paragraph. Okay, if you have any query related to this topic, then please comment me in the comment box, and please like, share and subscribe. Thank you.